अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम भाईजान। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं जिस चीज़ पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपने देख भी लिया होगा, जिसको नहीं पता ये इलेक्ट्रिक थ्रॉटल है। जो आज कल हर तरह की EFI गाड़ियों में इलेक्ट्रिक थ्रॉटल वायरलेस आ रही है, ये वायरलेस थ्रॉटल है। तो इस पे वीडियो बनाऊंगा कि इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं, इसको आपने चेक कैसे करना है, और इसकी वायरिंग के बारे में थोड़ा सा कि इसकी जो ऊपर जो ग्रिप लगा होता है उसमें क्या कनेक्शन आते हैं, आपने उसको कैसे चेक करना है और कैसे आपने फॉल्ट को डायग्नोस करना है। थोड़ा सा थ्रॉटल के फंक्शन के बारे में भी बताऊँगा। बहुत मालूमाती वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली कोई वीडियो जो मालूमाती हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। कोई गलती हो मुझसे या कुछ आप सजेशन देना चाहें तो उसके लिए कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी मौजू पे वीडियो बनाना हो तो वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो उस पर बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज थ्रॉटल पे। ये इलेक्ट्रिक थ्रॉटल है, टोयोटा गाड़ी की, टोयोटा IS की है। वैसे कोई भी गाड़ी जो इलेक्ट्रिक थ्रॉटल होती है वायरलेस, जो जिस भी गाड़ी में आती है, उसका ग्रिप बेशक उसकी शक्ल चेंज हो लेकिन उसका ग्रिप 6 तारों वाला होगा। जैसे कि इसका 6 तारों वाला ग्रिप है, इसके ऊपर 6 तारों वाला ग्रिप लगता है, बड़ा ग्रिप होता है। उस ग्रिप के अंदर क्या कनेक्शन आते हैं सबसे पहले वो बताऊंगा मैं आपको, उन 6 तारों में क्या क्या कनेक्शन आता है। उसके बाद इसके फॉल्ट के बारे में और इसकी अगर आपने रिपेयरिंग वगैरह करनी है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जो चीज़ें मैंने सालों में सीखी हैं वो कोशिश करूंगा 10 मिनट में आप तक पहुंचा दूं, आपको आगे से काम करने में आसानी हो। जो चीज़ हमने 10 साल में सीखी है वो मैं कोशिश करूँगा 10-15 मिनट में आपको समझा दूँ। तो सबसे पहले बात करूँगा इसके कनेक्शन के बारे में। इसके ऊपर 6 तार वाला ग्रिप लगा होता है। इसकी 6 तारों में से इसकी 2 तारें जो होती हैं वो इसकी मोटर की होती हैं, जो उसके अंदर मोटर लगी हुई है इसको ऑपरेट करती है। और बाकी जो 4 तारें हैं उसमें से 2 तारें इसके सेंसर 1 की होंगी, 2 तारें इसकी सेंसर 2 की होंगी। 2 तारों में से एक सेंसर 1 की आउटपुट है, एक सेंसर 1 की इनपुट है। इन 2 तारों में एक सेंसर 2 की इनपुट है, एक सेंसर 2 की आउटपुट है, और 2 तारें इसकी मोटर की हैं। मोटर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, मैंने ये थ्रॉटल खोल के रखी हुई है, इसके अंदर ये मोटर होती है। तो 2 तारें जो हैं, एक में अर्थ होगा और एक में 5 वोल्ट करंट होगा, वो इस मोटर की होती हैं। ठीक है, आपको टेस्टर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आपको उसमें जो 5 वोल्ट वाली और जो अर्थ की 2 तारें होंगी उनको आपने साइड पे कर देना है, वो मोटर की हैं। बाकी 4 तारें सेंसर 1 और सेंसर 2 की हैं। अगर गाड़ी में सेंसर 1 या सेंसर 2 का कोड आ रहा है तो आप ये पार्ट खोल के इसका चेंज करेंगे तो ये आपका कोड भी क्लियर हो जाएगा, आपका फॉल्ट भी हल हो जाएगा। अगर थ्रॉटल एक्चुएटर मोटर का कोड आ रहा है तो आपने इसकी ये मोटर रिप्लेस करनी है, तो ये आपका कोड सही भी हो जाएगा और आपकी गाड़ी भी सही हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इसको चेक करना है कि इसमें सबसे पहले आपने कोई भी EFI गाड़ी को काम करने वाले जो मेरे भाई हैं उनके पास स्कैनर ज़रूर होता है। मेरे पास ये वाला है, इतना अच्छा नहीं है लेकिन काम हमारा बेहतरीन चल रहा है। तो अच्छा स्कैनर जो होता है उससे आप पहले गाड़ी का कोड चेक करते हैं, फिर आप उस कोड के हिसाब से गाड़ी का जो है रिपेयरिंग भी करते हैं और सारे मामलात करते हैं। तो स्कैनर में अगर आपका सेंसर 1 या 2 का कोड आ रहा है तो आपने ये पार्ट चेंज करना है। अगर एक्चुएटर मोटर का कोड आ रहा है तो ये मोटर आपने चेंज करनी है। आपकी थ्रॉटल आप इस तरह से रिपेयर भी कर सकते हैं। कुछ पुरानी थ्रॉटलों में जिसमें अगर सेंसर 1-2 का मसला था, आपने चेंज किया तो उसमें से मोटर निकाल के आप इसमें लगा सकते हैं, या आपने मोटर की वजह से कोई थ्रॉटल चेंज किया तो ये वाला पार्ट आप इधर उधर करके थ्रॉटल को सही कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी सही की हैं इस तरह से। तो ये कोई इतना नहीं है काम कि आप इससे पीछे हट जाएं या इसको छोड़ दें या ना करें। तो ये किया करें, इससे आपके एक्सपीरियंस में भी इजाफ़ा होगा और मालूमात में भी इजाफ़ा होगा। उसके बाद मेरे भाई कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम अक्सर फेस करनी पड़ जाती है कि उन्होंने थ्रॉटल की सर्विस की है, गाड़ी की ट्यूनिंग कंप्लीट की है, तो उसमें से गाड़ी का RPM डिस्टर्ब हो जाता है। कोड कोई भी नहीं होता, RPM गाड़ी का डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ का हाई हो जाता है, कुछ का लो हो जाता है। किसी का 1500-2000 पे चला जाता है, किसी का 800-700 पे आ जाता है, गाड़ी बंद होने लगती है। तो फॉल्ट किस वजह से आता है ये थोड़ा सा बताऊंगा कि आपने अगर थ्रॉटल की सर्विस करनी है, कंप्लीट ट्यूनिंग कर रहे हैं आप, तो आपने कौन सी ऐसी एहतियात करनी है कि ये आप इस चीज़ से बच सकें कि आप बाद में आपके कस्टमर आपसे नाराज़ ना हो या कुछ इस तरह का इशू ना हो। तो सबसे पहले बताऊंगा कि निसान गाड़ी, जितनी भी निसान गाड़ियां हैं उनकी थ्रॉटल आप सर्विस करेंगे तो उनकी आपको लर्निंग करवानी पड़ेगी।
वो लर्निंग आप विदाउट स्कैनर, अच्छे स्कैनर के बगैर आप उसकी लर्निंग नहीं करवा सकते। तो अगर आप निसान गाड़ी की ट्यूनिंग कर रहे हैं और आपके पास अच्छा स्कैनर नहीं है तो आपने उसकी थ्रॉटल को टच नहीं करना, कोशिश करें उसको टच ही ना करें। अगर आप उसको फिर भी साफ़ कर रहे हैं तो उसकी थ्रॉटल को आपने उंगली से इस तरह उंगली से थ्रॉटल को आपने मूव नहीं करना। अगर आप मूव करेंगे तो उसकी कैलिब्रेशन आउट हो जाएगी, लर्निंग आपको करनी पड़ेगी। उस स्कैनर के बगैर आप नहीं कर पाएंगे तो आपका कस्टमर भी नाराज़ होगा और आप काम में भी फंस जाएंगे। तो अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप विदाउट स्कैनर इस थ्रॉटल की क्लीनिंग इस तरह ना करें जिस तरह खोल के बंदा कंप्लीट करता है। इसको बस आप स्प्रे से क्लीन कर दें। अगर आप खोल के क्लीन करना चाहते हैं तो आपके पास स्कैनर का होना ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आप टोयोटा वगैरह की थ्रॉटल की क्लीनिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादातर इतना नहीं होता, उसकी लर्निंग नहीं करनी पड़ती। टोयोटा में लर्निंग होती नहीं है, तो टोयोटा वगैरह की आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा निसान की थ्रॉटल को आपने टच नहीं करना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर मैंने कोई गलती की हो या कोई और चीज़ जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।